चलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हमें सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करना है, टाइप्स ऑफ ऑडिट। तो ओपन पेज नंबर 63। So now see the complete process of auditing carried out by an auditor depends on which type of audit it is. The types of organization depends on the working system, details of verification, etc. Before implementing any type of audit program, it becomes inevitable to study the type of audit. As in different type of audit, auditors' rights, duties, responsibilities and scope differ from each other. तो सभी ऑडिट में ऑडिटर के राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप ऑफ ऑडिट वर्क डिफरेंट है, अलग अलग है। तो इसके कारण ऑडिट के टाइप्स जो है समझना नेसेसरी। नाउ सी वी आर गिवन वन चार्ट, ठीक है, उसको जरा थोरली रीड कर लो। चार्ट जो आपको दिया है टाइप्स ऑफ ऑडिट का, उसे चलो। तो सबसे पहले फ्रॉम दी व्यू पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले आता है प्राइवेट ऑडिट। ठीक है, तो नाउ सी the organizations which are not compulsorily required to get their accounts audited as per law, each auditing is called private auditing। तो काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी है कि जिसको एज पर लॉ ऑडिट कराना कंपल्सरी, whereas there are some other types of organization कि जिसके अकाउंट्स ऑडिट कराना कंपल्सरी नहीं है अंडर दी लॉ। तो ये जो दूसरी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन से कि जिसका ऑडिट कंपल्सरी नहीं है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट ऑडिट। ठीक है, तो प्राइवेट ऑडिट में सी सबसे पहले आएगा सोल ट्रेडर्स ऑडिट। चलो, तो एज पर दी प्रोविजन ऑफ लॉ, सोल ट्रेडर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड, बट फॉर सर्टेन एम्स दे गेट इट ऑडिटेड। तो सोल ट्रेडर मतलब कि प्रोप्राइटरशिप फर्म है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर एनी काइंड ऑफ लॉ, but for getting certain advantages, for some of the objectives, for some aims, they get their accounts audited. So for the sole trader, there are no provisions related to auditors' duties, responsibilities, scope, etc. Hence, while accepting the auditing, auditor has to get written instruction regarding his duties। तो जब भी ऑडिटर सोल ट्रेडर का ऑडिट करता है, तो सोल ट्रेडर के ऑडिट के लिए तो देखो
तो an auditor should get in writing from the owner of the firm that what are the scope of audit. मतलब कि उसे क्या काम करना है, ताकि क्या हो कि फ्यूचर में the owner will not blame the auditor for not doing the particular work. So it is always advisable that while conducting an audit of sole traders firm, it is always advisable to take the contract in writing. चलो, then second है auditing of partnership firm. तो जैसे सोल ट्रेडर्स का ऑडिट है, the same provisions will apply to the audit of partnership firm also. Partnership Act was passed in 1932. See, in Partnership Act 1932 also there is no provision regarding undertaking the audit compulsory. मतलब किसी भी पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट कराना कंपल्सरी नहीं है। इसका मतलब हुआ कि whenever auditor is going to do the audit of partnership firm, again he will be confused that what are his rights, what are his duties, what are the responsibilities, what type of works he has to undertake. तो इसके लिए उसको क्या करना है, पार्टनर्स के पास से एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट लेना है कि भैया क्या काम करना है, जिससे कि इन फ्यूचर में कोई भी कंट्रोवर्सीज, कोई भी डिस्प्यूट्स रेज ना हो, और अगर रेज हो तो उसे जो है ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट यू कैन इजीली रिजॉल्व. चलो, देन थर्ड वन इज ऑडिटिंग ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस. चलो, तो ऑडिटिंग ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में सी मेनली आएंगे प्रोफेशनल पर्संस, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, इंजीनियर्स है. these professional persons are not required to get their accounts audited under any law. तो ये लोगों का ऑडिट कैसे कंडक्ट करना है, it will be included in the auditing of private organizations. चलो, then है auditing of government organization. चलो, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को देखो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस किसे कहते हैं, विच आर अंडर टोटल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, आइदर द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट. रेलवे, पोस्टल, टेलीग्राफ, तो ये सारे डिपार्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कहलाए जाते हैं. तो देखो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऑडिट एक ही बंदा कर सकता है और उसे कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, जिसकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये होती है. तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का ऑडिट कोई भी प्राइवेट ऑडिटर या प्राइवेट ऑडिट फर्म नहीं कर सकती. ठीक है, तो ऑडिटिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज अंडरटेकन बाय
So now see the auditing of different type of non-government organizations is carried out as per the provisions of concerned organization. तो सी जब भी आप कोई भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का ऑडिट करते हैं तो एट दैट टाइम यू हैव टू कंसीडर द रिस्पेक्टिव लॉ कि इस इंस्टीट्यूट को, इस ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा लॉ अप्लाई होगा, एंड एज पर दैट लॉ ऑडिटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विल बी कैरिड आउट. तो इसमें देखो कंपनीज एक्ट, प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1939, इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1938, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1962, महाराष्ट्र गुजरात में हुआ तो बॉम्बे पब्लिक एक्ट 1950. तो ये सारे रिस्पेक्टिव लॉ जो भी अप्लाई होते हैं, मतलब आप जिस फर्म का ऑडिट कर रहे होते हो उसको जो भी रूल अप्लाई होता है एज पर दैट रूल यू हैव टू अंडरटेक द ऑडिट. चलो अब हमें ऑडिटिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एज अ सेपरेट पॉइंट दिया गया है, ठीक है. तो इसको हम बाद में जो है देखेंगे राइट नाउ बिकॉज़ इट इज नॉट अ टाइप्स ऑफ ऑडिट. तो टाइप्स ऑफ ऑडिट में आगे हम देखेंगे सेकंड फंक्शनल व्यू पॉइंट. चलो तो फंक्शनल व्यू पॉइंट से अगर देखें तो सबसे पहले आएगा कंटिन्यूअस ऑडिट. चलो कंटिन्यूअस ऑडिट इंडिविजुअल पॉइंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से काफी टाइम यूनिवर्सिटीज में क्वेश्चंस जो है वो डिफरेंट टाइप के पूछे गए. सो कंटिन्यूअस ऑडिट को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज कंटिन्यूअस ऑडिट, व्हाट आर इट्स रिक्वायरमेंट, लिमिटेशंस, देन इन व्हिच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअस ऑडिट्स आर एप्लीकेबल, देन व्हाट आर द ऑडिटर्स ड्यूटी while undertaking continuous audits. All these points are related with this. So first of all, let us see what is continuous audit. देखो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ. See basically अगर हम ऑडिट को क्लासिफाई करें तो there are two types of classification. एक है continuous, दूसरा है annual. अब देखो annual ऑडिट में क्या होता है, जैसे ही साल खत्म हो कंपनी ने अपना फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया, अब वो ऑडिटर्स को बोलेंगे भैया फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो गया. ऑडिटर आएगा, देखेगा, 2-3 महीने कांस्टेंट सीकिंग करेगा. ही विल डू द ऑडिट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस थॉरली एंड सबमिट द रिपोर्ट. तो इसे कहते हैं एनुअल ऑडिट व्हिच इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर. अब कंटिन्यूअस ऑडिट इससे बिल्कुल अलग. कंटिन्यूअस ऑडिट मतलब क्या कि जैसे जैसे साल में ट्रांजैक्शन होते जाए ऑडिटर उसको ऑडिट करता जाएगा. तो इसे कहते हैं कंटिन्यूअस ऑडिट. एज एंड व्हेन अकाउंट्स आर रिटन, इफ दे आर ऑडिटेड देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस ऑडिट. तो जैसे जैसे साल में ट्रांजैक्शन होते जाते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसको राइट करता है, ऑडिटर एट अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम आता है, वो ट्रांजैक्शन ऑडिट करता है. अगेन ही विल लीव, देन अगेन ही विल कम इन द नेक्स्ट मंथ और इन द नेक्स्ट क्वार्टर एंड सो इट डिपेंड्स ऑन द कन्वीनियंस ऑफ ऑडिट एंड द रिस्पेक्टिव फर्म और क्लाइंट. तो नाउ सी व्हाट इज कंटिन्यूअस ऑडिट. टू चेक द अकाउंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, auditor visits the organization now and then during the year and audit the account. तो अगर ऑडिटर now and then every time accounts
ऑडिट करने के लिए आता है तो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस ऑडिट। तो एस अकाउंट्स आर ऑडिटेड एज एंड व्हेन दे आर रिटन। तो अकाउंट्स कब ऑडिट होते हैं? जैसे जैसे उसे लिखा जाता है वैसे वैसे ऑडिट होता जा रहा है। सो ऑडिटिंग वर्क इज कंप्लीटेड रैपिडली एट द एंड ऑफ ईयर। तो इसका सबसे पहला बेनिफिट है एट द एंड ऑफ ईयर, जैसे ही साल खत्म होगा ऑडिट के ऑल्सो बी कंप्लीटेड क्विकली। ये उसका मेजर बेनिफिट है। तो कंटिन्यूअस ऑडिट इज आल्सो कॉल्ड डिटेल्ड ऑडिट। चलो नाउ वी आर गिवन द डेफिनेशन ऑफ वेरियस राइटर्स। ठीक है, हम क्यों डेफिनेशंस देखते हैं। लॉरेंस डिक्सी, तो द ऑडिट व्हिच इज स्टार्टेड इन द फाइनेंशियल ईयर इज ओवर एंड कंटिन्यू इज कॉल्ड कंटिन्यूअस ऑडिट। तो जो ऑडिट फाइनेंशियल ईयर के दौरान कंटिन्यूअसली चालू रहता है उसे क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस ऑडिट कहते हैं। देन एवरेम डिपोला, detailed auditing of accounts carried out at regular interval of 1 month or 3 months is called continuous audit। ठीक है, तो these are the definitions of continuous audit given by the various authors। चलो now और next point is to which type of organization is continuous audit useful। तो भैया कंटिन्यूअस ऑडिट किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल है, किसको सूटेबल है, मतलब कि कौन सी फर्म के लिए ये सबसे ज्यादा एडवांटेजियस है। तो देखो, इन दी ऑर्गेनाइजेशन वेयर इट इज नेसेसरी टू प्रेजेंट एनुअल अकाउंट्स according to the provisions of law as soon as the year comes to an end। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती है कि जिसमें जैसे ही अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो वैसे तुरंत ही आपको ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करना होगा। तो ऐसी इंस्टीट्यूट में अगर आप कंटिन्यूअस ऑडिट कंडक्ट करो तो क्या होगा? As soon as the year gets over, auditor can finish his work also quickly। So here continuous audit is useful। चलो then second, in the organizations where accounts are to be presented at specific time interval। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स कोई चौकस स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में प्रेजेंट करना होता है। Then third one, in the organization where internal control system is not followed strictly। जहां पर internal control system strictly follow नहीं होता है वहां पर continuous audit बहुत ही necessary है, because such type of organizations are more prone to the errors and fraud। एम्प्लॉइज जानते हैं कि भैया इंटरनल कंट्रोल की सिस्टम तो कोई इफेक्टिव है नहीं, ऑडिटर तो एट द ईयर एंड आएगा, चलो फ्रॉड करो, गलतियां करो। तो अगर आपकी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव नहीं है तो यू शुड गो फॉर कंटिन्यूअस ऑडिट। चलो देन ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस इन लार्ज नंबर। तो जिस ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ही ज्यादा ट्रांजैक्शंस अंडरटेक होते इन लार्ज नंबर, तो वहां पर कंटिन्यूअस ऑडिट इज वेरी मच यूजफुल एज वेल एज नेसेसरी। क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, अगर ऑडिटर एट द ईयर एंड आएगा तो वो कब ऑडिट करेगा, कब काम खत्म करेगा, कब ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगा, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। Otherwise he has to go by test checking method। Again it is not advisable to go by test checking in case of large organization। तो जब आपके ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है तो आपको कंटिन्यूअस ऑडिट के लिए जाना एडवाइजेबल है। एंड लास्ट वन, कंटिन्यूअस ऑडिट इज यूजफुल टू लार्ज कंपनी वर्किंग इन द फील्ड ऑफ
मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, बिजनेस। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन खुद कोई मैन्युफैक्चरिंग काम कर रही है, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन वर्क कर रही है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए देयर इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर कंटिन्यूअस ऑडिट, बिकॉज आपके ट्रांजैक्शंस ज्यादा हो गए डे टू डे, आप बहुत ही सारे आइटम्स में डील कर रहे हो, रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हो, लेबर चार्जेस पे कर रहे हो, अदर एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, उसके भी एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पर क्या है, फ्रॉड होने का चांसेस बहुत ज्यादा। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर कंटिन्यूअस ऑडिट। चलो नाउ लेट अस सी द एडवांटेज। चलो कंटिन्यूअस ऑडिट के एडवांटेजेस देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी जस्ट 1 मिनट। चलो फर्स्ट एडवांटेज है, इफ देयर इज एनी एरर और फ्रॉड इन द अकाउंट इट कैन बी इजीली डिटेक्टेड। तो अगर आपके अकाउंट्स में कोई भी टाइप का एरर या फ्रॉड है तो थ्रू कंटिन्यूअस ऑडिट आप उसे इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। देन सेकंड, इट बिकम्स इजी टू कीप अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। If there is any defect in accounting system, it can be improved instantly. If there is any necessity of any suggestion, they can be made immediately and can be implemented quickly. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के तहत हम ऑडिट रख सकते हैं, मतलब कि all accounts can be maintained as per all the accounting principles. Expert auditor जब ऑडिट करता है तो definitely he will give you the guidance, he will give you the suggestions. Wherever there are shortfalls, wherever there are drawbacks, definitely is going to give you certain useful suggestions. So in such cases, continuous audit is very much useful. Chalo, then third one, SD accounts are verified throughout the year, as and when they are ready. So annual accounts can be prepared in time. Audit report can be submitted in the annual general meeting. तो थ्रू आउट द ईयर आपके अकाउंट्स ऑडिट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपका ईयर कंप्लीट होगा तो विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 15 days or 1 month you can complete the audit, you can prepare audit report and can submit it to the shareholders. चलो, then fourth advantage है, as the auditor visits the organizations, in comparison number of transactions frequently are less. तो ऑडिटर बार-बार ऑर्गेनाइजेशंस की विजिट करता है, कंटिन्यूअस ऑडिट में तो उसको हर मंथ आना होता है। तो क्या होगा, उसकी हर एक विजिट में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस विल बी लेस, ट्रांजैक्शंस कम होंगे, ठीक है, ड्यू टू continuously auditing. Then number 5, because of his frequent visits, auditor gets total knowledge of the business and institute, so he can offer his valuable guidance, advice and suggestion. तो frequent visit जब auditor करता है तो उसे बिजनेस का, इंस्टीट्यूट का कंप्लीट नॉलेज होता है। So he can offer his valuable guidance, advice and suggestion. तो ये ऑडिटर फॉर्म को अपना गाइडेंस दे सकता है, अपना सजेशंस भी दे सकता है। Then number 6, because of surprise visit of auditor, तो ऑडिटर काफी टाइम तक वो कंटिन्यूअस ऑडिट में ऐसा भी नहीं रहता है कि ऑडिटर हर मंथ में 7 दिन या 15 दिन आएगा, उसकी डेट डिसाइड होगी, ऐसा भी नहीं है। कभी-कभी वो सरप्राइजली भी आ सकता है। कंटिन्यूअस ऑडिट मींस वो जो कि थ्रू आउट द ईयर चालू रखना, तो इसमें ऑडिटर कभी भी आ सकता है। तो अगर सरप्राइजली वो कभी क्लाइंट केस का विजिट करेगा तो देयर रिमेन्स अ मोरल कंट्रोल ऑफ द अकाउंटेंट एंड अदर एम्प्लॉय। तो अकाउंटेंट के माइंड में साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहेगा कि ये ऑडिटर कभी भी आ सकता है, सो ही विल नॉट
want to declare interim dividend, if accounts are audited beforehand, it becomes easy to declare interim dividend after knowing clearly about how much profit has been earned during certain period. तो अगर सपोज कंपनी है, if it wants to declare an interim dividend, अगर उसको interim dividend declare करना है, तो if your accounts are audited for the interim period, then it will be easy to take a decision regarding declaring a dividend. तो dividend declaration का डिसीजन देना आपके लिए क्या होगा, इजी होगा. नाउ लिमिटेशंस, तो सी देयर आर फ्यू लिमिटेशंस आल्सो. लिमिटेशंस क्या है, जैसे मैं आपको बता दूं कि थ्रू आउट द ईयर ऑडिटिंग विल कंटिन्यू. ठीक है, तो ऑडिटर आएगा, अपना ऑडिटिंग वर्क करेगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, क्लाइंट का जो मेन स्ट्रीम ऑफ वर्क है अकाउंटिंग, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का जो मेन काम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. क्योंकि भैया ऑडिटर आता है, आपको उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना है, व्हाटएवर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दे विल रिक्वायर यू टू गिव इट टू देम. तो ऑडिटर जब आता है तो आपका रेगुलर अकाउंटिंग वर्क क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है. तो सी फर्स्ट लिमिटेशन, in continuous audit, auditor audit the accounts at interval. So there is a possibility of fraud by making change in the audited accounts afterwards. तो जो accounts audit हो गए उसमें afterwards कोई changes incorporate किया जाए, ऐसे chances रहते हैं. Then second, because of audit work done at interval, it is very difficult to maintain continuity in audit work. तो ऑडिटर फ्रीक्वेंट विजिट करता है, कंटिन्यूअसली तो बैठता नहीं है, वो बीच बीच में आएगा. तो इसके कारण क्या होगा, उसके ऑडिटिंग वर्क में कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं होती. समटाइम्स ऑडिटर मे फॉरगेट टू कलेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और टू गेट क्लैरिफिकेशन. तो कभी कभी तो इसके कारण ऑडिटर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करना भूल जाता है. देन थर्ड, this type of audit is more expensive. See, when you have appointed an expert auditor, तो definitely he will charge a very good amount of fees. तो इसका मतलब है it is an expensive process. And number four, because of auditors' frequent visit, the work of accounting is disturbed. तो ऑडिटर कंपनी की फ्रीक्वेंट विजिट करेगा, उसके कारण जो है वो अकाउंटिंग वर्क डिस्टर्ब होगा. ठीक है, चलो नाउ प्रिकॉशंस टू अवॉइड लिमिटेशंस जरा गो थ्रू कर लो. ठीक है, प्रिकॉशंस जरा देखिए. चलो, थैंक यू.